approaching the ship of the Republic of India, commanded by Captain Marasandra Ramaya Harish. Greetings, sailors. Congratulations on your participation in the Navy Day. प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है, एक ऐसा वार्म वेलकम, ग्रैंड वेलकम। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद स्वागत करने पहुंचे, भारतीय नौसेना को सलामी दी। भारत का 6.21 लाख करोड़ तकरीबन 75 अरब डॉलर का दिफाई बजट, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। किस किस के लिए, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। पूरी दुनिया के लिए ये एक मैसेज है कि रशिया और इंडिया ऐसे एक साथ खड़े हैं। पुतिन साहब, कोई भी ऐसा फोरम होता है, इंटरनेशनल फोरम, जहां पे इंटरनेशनल आइज होती है, वो 1, 2 से 4 मिनट का मोदी जी की प्रशंसा में गढ़ देते हैं कसीदे। और वो क्यों करते हैं? वो मैसेज देते हैं वर्ल्ड को कि अगर मोदी बात करेगा, लेकिन थ्रेट वहीं का वहीं मौजूद है। सो लिहाजा भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सीरियस लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जो दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस दौर में कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो इंडियन इकोनॉमी। आपने ये भी देखा कि फ्रांस में आतंकी हमले हुए हैं जिसमें पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई अस्ताना के अंदर, वहां पाकिस्तान के खिलाफ बड़े हाईएस्ट लेवल पे इल्जामात लगाए। बड़ी गहरी इनकी वो दोस्ती जो अब और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हुई इस टूर के बाद। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो अहमियत मोदी सरकार को मिल रही है ना दुनिया में, उतनी अहमियत किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल रही है। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने जितना भी आज हिंदुस्तान डेवलप हुआ है ना, या पूरी दुनिया में हिंदुस्तान छाया है, वो अपनी मेहनत के ज़रिए, अपनी वो मतलब तालीम के ज़रिए, ठीक है, उनका कोई मुकाबला नहीं है हिंदुस्तानियों का। और आप देख लें कि कहाँ पे जाके यार, हर वो जगह जहाँ पे पुतिन गए हैं उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ़ की है, और पहले 4-5 मिनट उनके हक में बोलते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं वो। ये बहुत बड़ी बात है कि जितने रिलेशन आपने बनाए ना पूरी दुनिया में, उतने रिलेशन किसी और देश ने नहीं बनाए। और जितने स्ट्रॉन्ग और जितना पावरफुल इंडिया हुआ है ना, ठीक है जी, उतना कोई देश नहीं हुआ। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। किस किस के लिए, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। पूरी दुनिया के लिए ये एक मैसेज है कि रशिया और इंडिया ऐसे एक साथ खड़े हैं। बड़ी गहरी इनकी वो दोस्ती जो अब और भी ज्यादा स्ट्रेंथन, ये सब पहले से तय था जो ये हुआ है। अब हम अगर ये कहें कि इसमें जहां हम बात कर रहे हैं चाइना की, अमेरिका की, वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान की भी तो हम बात कर रहे हैं ना, वो तो छोड़ ही दें, वो तो मैंने पहले भी, अब मेरी पिछली वीडियो देखी उसके अंदर वो जो एंगल्स हैं उसके ऊपर मैंने बात कर ली। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो ये सोच रहे होंगे कि जनाब मुझे तो आज तक कभी इन्होंने जो है वो, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि प्रेसिडेंट पुतिन मुझे इस तरह का वेलकम करेंगे। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो सोच भी नहीं सकता कि उसको वेस्ट का या रशिया का या किसी और ऐसे कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से वेलकम करेगा। और इसकी वजह साफ है। इसकी वजह यह है कि जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वो स्टेटस नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दुनिया में स्टेटस है। जो स्टेटस इंडिया का है वो स्टेटस पाकिस्तान का तो नहीं है ना। और फिर जो स्टेटस और दोस्ती और रिलेशनशिप और बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच है, वो पाकिस्तान के साथ तो नहीं है। यानी वो तो ऑपोजिट काम है। अगर आप देखें, पास्ट देखें, दोनों कंट्रीज, चारों कंट्रीज को अगर आप देखें और पास्ट देखें पाकिस्तान और रशिया का, तो वो तो दुश्मनी थी ना बाकायदा। आप तो कल को चाबी टाइट कर दोगे कि भाई हम नहीं देंगे। आपने तो F-16 अभी पाकिस्तान का रिफर्बिश किया है भाई, अमेरिका ने, पुराना हो गया था तब, तो हमने तो नहीं एक्सेप्शन किया भाई, आप खरीद रहे हो अपने हिसाब से जो आपको करना होता है। सो बॉटम लाइन ये कि जो इंडिया का मन होगा रशिया से करेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं ये ऑप्टिक्स है, ये ठीक है, ये एक साथ में गए थे तो वो ऐसे कुछ सिग्नेचर किए जाने चाहिए ही थे, वो तो ऐसे भी हो जाता, लेकिन मोदी जी को स्पेशल बुलाया गया। फखर भाई देखिए, ये 2 साल से चल रहा है। पुतिन साहब, कोई भी ऐसा फोरम होता है, इंटरनेशनल फोरम, जहां पे इंटरनेशनल आइज होती है, वो 1, 2 से 4 मिनट का मोदी जी की प्रशंसा में गढ़ देते हैं कसीदे। और वो क्यों करते हैं? वो मैसेज देते हैं वर्ल्ड को कि अगर मोदी बात करेगा
और ये बात अब यूएस को, वरना एक समय ना यूएस इस बात से ही चढ़ जाता था कि इंडिया किसी मैटर में वो कर सकता है, क्या नाम है, मीडिएटर, इतनी बड़ी इनकी औकात हो गई। एग्जैक्टली, यस, यू आर राइट। तो अब उनको जो लगती थी ना, अब इसलिए उनका यहाँ देखिए जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग होती है तो उन्होंने अपने लोगों को समझाना शुरू कर दिया है। जो उन्होंने माइंडसेट बनाया था कि ये तो हमारे यहाँ 1945 तक तो हमारी पैरों के नीचे थे, भाई हमने भी रिवर्स कॉलोनाइजेशन कर दिया। अगर तुमने हमारे ऊपर शासन किया यूके, हमने 3 साल के लिए ऋषि सुनक साहब को तुम्हारा शासक बना दिया। हमेशा होम मिनिस्टर तो कोई इंडियन ही बन रहा है। अमेरिका में तो हम सारी जो प्राइवेट कंपनी है टेक ओवर कर चुके हैं, इंडियन वहां बैठे हुए हर जगह पे, और वो भी मैनेजेरियल और लीडर के बड़ी अच्छी पोस्ट पे, बिल्कुल पोजीशंस वो मतलब मेन टॉप मोस्ट पोस्ट पे बैठे। भैया कोई बैक ऑफिस भी नहीं करेगी, पहले तुम मसले थे ये तो बैक ऑफिस काम करते हैं, कॉल सेंटर वाले, वो भी नहीं है। हम तो हर जगह लीडरशिप में आ गए और एक लोगों को नहीं मारा और किसी को नहीं कहा कि तुम्हारा गलत है हम सही है। हमने कहा भाई आप ही सही, और ये कह के हम सब जगह बैठ गए। हमने तो रिवर्स कॉलोनाइजेशन कर दिया। अगर कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर शासन करना, तो वो इंडिया कर रहा है और लोग खुशी खुशी शासन करवा रहे, तारीफ भी करे, वाह 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 वाह। ये देखो आज इंडिया में अभी वो अमेरिकन जो वो है, क्या नाम है, एम्बेसडर इंडिया में, उन्होंने कहा था कि पहले अमेरिका में था कि अगर तुम इंडियन हो तो तुम सीईओ नहीं बन सकते। अब इंडिया में अमेरिका में कहते हैं कि अगर तुम इंडियन नहीं हो तो सीईओ नहीं बन सकते। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैंने पढ़ा है। ये डायलॉग चेंज कराने के लिए हमने तलवारें नहीं निकाली, हम फटे नहीं कहीं जाके, हमने मेहनत से, इंटेलिजेंस से, दम से, और जो जिसको तुम सोचते थे कि हमारी अचीवमेंट है ये नॉलेज, और वो हमने बता दिया कि हम नॉलेज के गढ़ थे, हैं और रहेंगे। व्हेनेवर इट कम्स टू इंडिया, आप हमें हमारे अलावा सोच नहीं सकते। हाँ, भले मिलिट्री माइट में कोई जंगजू है, कोई ये मार देगा, उतने लोगों को मार देगा, उसमें हमें ना काउंट करो, हमें करना भी नहीं है। लेकिन जहां बात ज्ञान की आएगी और भारत का नाम ना हो, ये हमें फिर चुभता है कि अगर बात नॉलेज की है, बात विजडम की है, बात साइंस की है, टेक्नोलॉजी की है, सो इंडियन हैज टू बी देयर एंड इंडियन हैज टू बी देयर ऑन द टॉप पोजीशन। ये हमारी कसम है कि हमने दुनिया में राज करना है, मगर साइंस के नाते, टेक्नोलॉजी के नाते, लेकिन हमारा राज करने का तरीका होगा कि सब एक बराबर है, हम सब ग्रो करें, सब साथ में चलेंगे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। सो दिस इज व्हाट उन्होंने मोदी जी को बहुत पहले ही तैयार कर दिया था। और ये मैं बता रहा हूं आपको, अमेरिकन जो ये डेली प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें वो जो आज एक कोई महिला थी, उन्होंने कहा भी कि मोदी जी हैज एक्सेस टू पुतिन साहब एंड देयरफॉर इट्स अ गुड न्यूज दैट ही कैन मीडिएट द मैटर। तो वो मीडिएटर बनाने को तैयार है। दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है दैट द ज़ेलेंस्की एंड पुतिन डिस्प्यूट कुड ओनली बी रिजॉल्व, और इफ देयर कुड बी अ पोटेंशियल मीडिएटर जो दोनों जिसके कहने पे बैठ जाएं। वरना अगर आप क्या लेता, बाइडेन बैठेगा तो अमेरिका बैठेंगे नहीं। वो तो वेस्ट तो कह रहा है मैं तो मोदी को शर्ट फ्रंट कर दूंगा, मैं पुतिन को शर्ट फ्रंट कर दूंगा, मैंने पुतिन तो वॉर क्रिमिनल है। आप किसी को वॉर क्रिमिनल कह के अपने साथ काम करवा लोगे? नहीं। पूरा वेस्ट मीडिया आज मोदी को, पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। दिस इज नॉट द वे। आप उसकी बात को नहीं समझ रहे हो। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी, मज़ा आया वीडियो देख के वाकई यार। देख ले आप कि रशिया में जो ये मशकें हो रही हैं जी, ठीक है जी, एक्सरसाइज हो रही है जी नेवी की। आप देख रहे चाइना को भी बुलाया गया है, हिंदुस्तानी भी गए हैं और रशियन नेवी भी है वहाँ पे, ठीक है जी। और आप देख रहे हैं कि स्पेशल तौर पे प्यूटन साहब आए हैं और उन्होंने इंडिया को थैंक्स बोला है, इंडियन आर्मी को सराहा है, उनकी जो एक्सरसाइज देखी गई है, और उनको पता चल गया कि इंडियन नेवी बहुत पावरफुल है, ठीक है जी। क्योंकि इंडियन नेवी ने आखिर अपना दिखाया ही ना सारा कुछ करके, एक्सरसाइज वगैरह कर दिया, उन्होंने स्पेशल थैंक्स बोला आके, ठीक है जी। हालांकि चाइना की भी तो नेवी थी वहाँ पे, मगर चाइना को वो उन्होंने थैंक्स नहीं बोला। और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया का वकार पूरी दुनिया में है, वो किसी और देश का वकार नहीं हो सकता, ठीक है जी। हर मुल्क यही चाहता है कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन सबसे गहरे हों, ठीक है जी। इंडिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाए, हर मुल्क ये चाहता है। यही कोशिश की है इसने रशिया ने। देख ले, रशिया का प्राइम मिनिस्टर प्यूटन साहब जहाँ भी जाते हैं, वो अपनी तकरीर, अपना मुद्दा रखने से पहले वो मोदी सरकार की शान में कसीदे पढ़ते हैं, हिंदुस्तान की तारीफ़ें करते हैं, हिंदुस्तान की बातें करके, उनकी तारीफ़ें करके उसके बाद वो अपना मुद्दा पेश करते हैं प्यूटन साहब। फिर आप देख लें कि जिस तरह का ग्रैंड वेलकम मोदी सरकार का किया है प्यूटन ने, उस तरह का वेलकम किसी ने नहीं किया, ठीक है जी। बड़े बड़े यार हो रहे हैं इसके साथ, रशिया के साथ
बड़ी बड़ी उनकी डील्स हो रही हैं, बड़ा बड़ा काम हो रहा है, ठीक है जी, जिससे रशिया का भी फ़ायदा है। अमेरिका जैसा देश है उसने थोड़ी सी इंटरफेयर होने की कोशिश की है, मगर रशिया ने भी कह दिया है अमेरिका को, और इंडिया ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका का। ये तब भी हो सकता है जब कोई देश पावरफुल हो, तब ही हो सकता है जब दुनिया आपके साथ खड़ी हो। अब अमेरिका जैसा देश, रशिया को भी पता है कि उसका टाइम नहीं है, अब टाइम है तो इंडिया का है। चाइना को भी पता है, इसे चाइना भी माफिया मांग चुका है इंडिया से और सुलह की बात कर रहा है चाइना भी, क्योंकि उनको पता है कि ये जो वक्त है ये इंडिया का है, क्योंकि इंडियन लोगों ने अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग किया है, किसी के बलबूते पे नहीं। इंडियन लोगों ने अपनी तालीम से, अपनी एजुकेशन से, अपनी मेहनत से, लगन से इंडिया को मजबूत किया है, जिससे आज आप देख लें कि इंडिया टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे छोड़ चुका है, इंडिया आईटी के मामले में दुनिया को पीछे छोड़ चुका है, ठीक है। इंडिया की जो ग्रोथ है वो देख लें पूरी दुनिया से ज़्यादा है, ठीक है जी यार। 75 अरब डॉलर का आपका डिफेंस बजट है, इतने पैसे हम सिर्फ सोच सकते हैं। आप ये देख लें, हमने 4-5 अरब डॉलर के लिए, 7 अरब डॉलर के लिए IMF से मुज़ाकरात किए हैं, IMF की हर शर्त मानने को तैयार है हम लोग 7 अरब डॉलर के लिए, और आपका दफाई बजट ही 75 अरब डॉलर का है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेशन भी इंडिया की दुनिया से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दिफाई बजट भी इंडिया का देख ले सबसे ज़्यादा है, 75 अरब डॉलर। यार सुन के ही हैरानगी हो रही है, इतना तो फिर दुनिया तो तारीफ करेगी ना। आप जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हैं, वो देख लें कि बड़े बड़े ओहदों पे इंडियन लोग फायज हैं, इंडियन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरी दुनिया पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है इस वक्त, क्योंकि इंडिया एक ज़रूरत बन गया है पूरी दुनिया की। इंडिया ज़रूरत बन गया, इतना आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया इंडिया को, ठीक है। इंडियन लोग भी इंडिया के साथ मुखलिस हैं, जहाँ पे भी जाते हैं सबसे पहले अपने मुल्क को मद्देनजर रखते हैं। फ्रांस में आप देख लें कि पाकिस्तानी लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, या जर्मन में देख लें फ्रांस में अब कह रहे हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तानी लोग निकले हैं, ठीक है जी। इस तरह की बातें हो रही हैं। जर्मनी में देख लें आपके पाकिस्तानी लोगों पे तशद्दुद किया जा रहा है, ठीक है जी। यूके में देख लें, जर्मनी में देख लें आप पाकिस्तानी झंडा, ठीक है जी, वो उतारा जा रहा है, ठीक है। इस तरह की हम सिचुएशन हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो इस वक्त अहमियत या वक़ार इंडिया का है ना, वो पाकिस्तान का नहीं है। इंडिया के मुल्क में, इंडिया में सारी दुनिया आती है और खुश खुश होके आती है। अब आप देख लें, अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी की है, पूरी दुनिया से लोग आए हैं इंडिया में, पूरी दुनिया से, ठीक है जी। बड़े बड़े यार सेलिब्रिटी लोग जो वो अंबानी साहब की शादी पे आए हैं, और शादी के दौरान ही अंबानी साहब को 3 अरब डॉलर बच गए, उनके 3 अरब डॉलर के शेयर्स बढ़ गए हैं। आप ये देख लें कि शादी के दौरान ही आपकी हर कंपनी, इंडिया पूरे की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, आपकी यार 2 कंपनियां यहाँ पूरे पाकिस्तान की ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं, ठीक है। टाटा कंपनी देख लें, महिंद्रा कंपनी देख लें, आप पूरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग खुद है, हर काम अपने मुल्क में कर रहे हो, ठीक है। फिर दुनिया सलूट क्यों नहीं करेगी आपको, ठीक है जी। आपका वज़ीर-ए-आज़म मोदी सरकार जहाँ पे जाते हैं तो मोदी सरकार का शहबाज शरीफ के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है जी। आप जिस मुल्क में भी जाते हैं, मोदी सरकार जहाँ जाते हैं अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं जाके, और हम जहाँ पे जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि वो कहते हैं जी कि कहीं ये पैसे ना मांग ले हमसे आके। ये शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। हमारा इमेज और आपका इमेज ज़मीन आसमान का फ़र्क है दुनिया की नज़रों में। आज सऊदी अरेबिया को हिंदुस्तान चाहे तो सऊदी अरेबिया भाग के आ जाए हिंदुस्तान। आज मोदी सरकार किसी और मुल्क को कहे कि आप हमारे मुल्क में आओ, वो भाग के आएंगे, ठीक है जी। चाइना जैसा देश जो अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता था, अगर वो भी घुटने देखने पे मजबूर हो गया इंडिया के आगे, तो फिर दूसरे देशों की तो हम बात ही नहीं कर रहे, दूसरे देशों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। अमेरिका जैसा देश जो कहता था कि मैं बड़ा पावरफुल देश हूँ, आज उसकी आंखें खुल गई हैं। रशिया में ये जो नेवी की एक्सरसाइज हुई है,
उसको देख के और इंडियन की पावर को देख के, इंडियन नेवी की पावर को देख के हर मौके पे रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन साहब, उन्होंने हर मौके पे इंडिया की तारीफ की है और ये साबित करने की कोशिश की है और साबित भी कर चुके हैं कि इंडिया और रशिया एक है। इंडिया और रशिया हर लिहाज से एक है। यार बड़ी बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के वाकई यार। पूरी दुनिया पे अब इंडिया का राज है। एक मिसाल के तौर पे इंडिया का कब्जा है पूरी दुनिया पे। जितनी भी दूसरे ममालिक में भी आप देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ना इंडियन लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी तरक्की भी इंडियन लोगों की वजह से हो रही है। दूसरे ममालिक की तरक्की भी इंडियन लोगों की वजह से हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक बहुत मेहनती हार्ड वर्क लोग हैं ये। तो इस वजह से तो फिर इंडिया की इज्जत है ना पूरी दुनिया में, इंडियन लोगों की इज्जत है पूरी दुनिया में। कभी पुतिन साहब आपके मोदी सरकार के गले में अपना तारीखी जो मेडल है वो गले में डाल रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं मोदी सरकार को 300 साल पुराना। और कभी वो मिलके ये जो नेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थैंक यू बोल रहे हैं इंडियन आर्मी को, इंडियन लोगों को, ठीक है जी। और कभी जहाँ पे भी जाते हैं वो सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं, अपने तल्लकात की बात करते हैं, उसके बाद वो रशिया की बात करते हैं। क्या बात है यार, ये हुई ना बात, ये हुई ना अहमियत। मज़ा आया यार देख के, यार वाकई मज़ा आया वीडियो देख के। तो हमारे देख ले पाकिस्तानी मीडिया वाले या पाकिस्तानी लोग भी कैसी बात करते हैं इंडिया के बारे में यार। हमारी तो अवाम मानती है कि इंडिया वाकई बड़ा पावरफुल है, इंडिया तरक्की में पाकिस्तान से 100 साल आगे है यार। कोई इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया तरक्की में पाकिस्तान से 100 साल आगे है। डेवलपमेंट इंडिया ने बहुत की है, इंडिया दिलों पर राज कर रहा है दुनिया के। मज़ा आया वीडियो देख के यार। बाकी आपको वीडियो कैसे लगे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।